Hello student, myself Anil Kumar Kandera, Faculty of Mathematics at Nucleus Career Point, Jammu. Today we have discussed about the chapter ellipse. एलिप्स के बारे में बात करनी है. एलिप्स में हमें जो बात करनी है, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एलिप्स. व्हाट इज एलिप्स? एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए रेशो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू fixed line is always constant. The constant ratio is called eccentricity of ellipse. ठीक है बेटा, क्या है? रेशो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू फिक्स लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट और कांस्टेंट रेशो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज लेस देन 1. क्या होगी? 1 से लेस देन. मीन्स मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर आपके पास में ये लाइन है, फिक्स लाइन है, और यहाँ पे कोई पॉइंट मूव कर रहा है और यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट हुआ है, यहाँ पे फिक्स है एस, ये आपके पास में फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन है, ये फिक्स पॉइंट है फोकस. इसे हम क्या करते हैं? फोकस बोलते हैं बेटा. ये फिक्स पॉइंट है और ये जो है इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिस. क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट्रिस. ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसका जो रेशो है यहाँ पे एस पी अप ये एम है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से बेटा, तो क्या होगा? एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू ई. दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी. क्या बोलते हैं इसे बेटा हम? इसेंट्रिसिटी. दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी फॉर एलिप्स इज लेस देन 1. जो ई की वैल्यू होगी एलिप्स के लिए वो क्या होगी? लेस देन 1. तो डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी? लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन सच दैट रेशो ऑफ इस डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, रेशो ऑफ इस डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन is called ellipse. The ratio or ratio or constant is called eccentricity of ellipse, that is less than -1. अच्छा बेटा देखो, यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है दैट इज कॉल्ड फोकस और फिक्स लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिस. यहाँ तक क्लियर हुआ डेफिनेशन ऑफ एलिप्स. अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स की. तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स में अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए हम देखते हैं कि बेटा आपके पास में हाँ बेटा देखो, हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स. इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? इक्वेशन ऑफ एलिप्स में मैंने यहाँ पे ये दो लाइन लिए एंड दिस इज सेंटर ऑफ एलिप्स सी. ठीक है, यहाँ से मैंने फिक्स पॉइंट लिया है दैट इज फोकस एस एंड दिस इज जेड. ठीक है बेटा, ये क्या है? आपके डायरेक्ट्रिस है, फिक्स लाइन है, डायरेक्ट्रिस. ठीक है, एंड दिस इज ए डैश, दिस इज फिक्स पॉइंट, अनदर फिक्स पॉइंट एस डैश एंड दिस इज ए. बात क्लियर है मेरी? ठीक है, और यहाँ पे ये जो है जेड डैश, दिस इज ऑल्सो अनदर डायरेक्ट्रिस. ठीक है बेटा, ये फोकस है एस. मैंने क्या कहता? रेशो मीन्स में आप अगर पॉइंट आपका यहाँ पे इधर की साइड है, अगर पॉइंट यहाँ पे, तो ये क्या है? एस ए अपॉन एस जेड इक्वल टू ई. क्या होगा बेटा? एस ए अपॉन एस जेड इक्वल टू एस ए अपॉन एस जेड. ये डिस्टेंस. ठीक है, क्योंकि लोकस तो ये आएगा ना, ये वाला ये ऐसे मूव करेगा ये पॉइंट. मैंने क्या किया? पॉइंट को एक स्टैंडर्ड पोजीशन पे ले लिया यहाँ पे इस लाइन पे. ठीक है, एस ए अपॉन एस जेड इक्वल टू ई, दैट इज इक्वल टू एस ए इक्वल टू ई ऑफ एस जेड. दिस इज ई इंटू एस जेड. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अनदर, अगर ये पॉइंट आपका इधर की साइड आएगा, अगर ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ही मूव कर रहा है, पॉइंट यहाँ पे तो ये वाला बन गया. अगर पॉइंट आपका यहाँ पे, लाइन आपकी फिक्स है, अगर पॉइंट इधर ऐसे मूव कर रहा है, ये मूव करेगा तभी जाके लोकस बनेगा. अगर ये पॉइंट आपका इधर की साइड आया, यहाँ पे आया बेटा, बात क्लियर हो रही है मेरी? अगर ये पॉइंट मूव करता हुआ, क्योंकि लोकस कब बनेगा? जब आपके पास में ये पॉइंट मूव करेगा. मैंने दो फिक्स पोजिशन पे लिया है, पहला पॉइंट क्या है? ए. इस पे अगर ये पॉइंट मूव करते हुए अगर इस पोजिशन पे आ गया ए डैश पे, तो उस टाइम पे रेशो क्या रहेगा? मैंने क्या कहता? रेशो ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ रेशो ऑफ पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट. फिक्स पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट? तो हमारा कौन सा है बेटा? ये आपका कौन सा फिक्स पॉइंट? ये रहा और लाइन ये. तो इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? एस ए डैश. क्या हो जाएगी? एस ए डैश.
क्या होगी, एस ए डैश अपॉन, अब इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ रही है, यहाँ से ए डैश जेड, क्या आएगी बेटा, यहाँ से देखो ये वाली जो आपके पास में जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी बेटा, ए डैश जेड, क्या आएगी यहाँ पे, ए डैश जेड इक्वल टू ई, यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, एस ए डैश इक्वल टू ई ऑफ ए डैश जेड, इक्वेशन 2। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है बेटा आपके पास में एस ए और ए जेड है, एस ए और ए जेड, बात क्लियर हुई, ये दो इक्वेशन आ गई। अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड जो पैरामीटर लिए हैं, उनमें क्या स्टैंडर्ड पैरामीटर में ये जो ए डैश की जो डिस्टेंस है मैंने फिक्स ली है, ए डैश की जो डिस्टेंस है वो कितनी ली है मैंने, 2a, कितनी ली है बेटा, ए डैश की 2a, एंड सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डैश, मतलब सी ए इक्वल टू ए और सी डैश ए इक्वल टू ए, मीन्स यहाँ पे एस ए सॉरी सी ए इक्वल टू सी ए डैश इक्वल टू ए, यहाँ तक बात क्लियर है मेरी, ठीक है। स्टैंडर्ड पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये जो दो इक्वेशन आई है, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ, तो बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड 1 + 2 दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, एस ए प्लस एस ए डैश, एस ए प्लस एस ए डैश इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ई कॉमन लिया, ए जेड प्लस ए डैश जेड, ठीक है बेटा। क्या हुआ, मैंने दोनों को ऐड किया है तो क्या हुआ, एस ए प्लस एस ए डैश इक्वल टू ई ए जेड प्लस ए डैश ए डैश जेड, यहाँ पे क्या होगा, एस ए प्लस एस ए डैश इक्वल टू ई ऑफ ए जेड। ए जेड क्या होगा, देखो ए जेड जो है, ए जेड यहाँ से जो आपके पास में सी जेड आ रहा है, यहाँ से हम ए जेड को क्या लिख सकते हैं, सी जेड माइनस सी ए, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए जेड को सी जेड माइनस सी ए, क्या लिख सकते हैं बेटा, सी जेड माइनस सी ए प्लस ए डैश जेड, ए डैश जेड, इसे मैं क्या लिखता हूँ, ये जो डिस्टेंस है कंप्लीट, ये वाली डिस्टेंस प्लस में ये डिस्टेंस, मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, ए डैश सी प्लस सी जेड, क्या लिख सकते हैं बेटा, ए डैश सी प्लस सी जेड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सी ए इक्वल टू सी ए डैश इक्वल टू ए, मीन्स ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को मैं कैंसिल आउट करता हूँ, क्या हो जाएगा, एस ए प्लस एस ए डैश इक्वल टू ई ऑफ क्या हो जाएगा, इंटू 2 सी जेड, क्या हो जाएगा, एस ए प्लस एस ए डैश इक्वल टू ई इंटू 2 सी जेड। अच्छा एस ए देखो, एस ए ये वाली डिस्टेंस एंड एस ए डैश ये वाली डिस्टेंस, मतलब टोटल ये हो गई ए डैश मैंने क्या ली हुई है, 2a, मतलब ये क्या होगी, ए डैश इक्वल टू 2e इंटू सी जेड, दिस इज 2a इक्वल टू, ये क्या है बेटा 2, सी जेड की वैल्यू कितनी है, ए, यहाँ पे सी जेड जो है, सी जेड क्या है आपके पास में, डायरेक्ट सी जेड 2 से 2 कैंसिल, मीन सी जेड इक्वल टू ए बाय ई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, ए बाय ई, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ये क्या है आपके पास में एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे है तो हमारे पास में सी इक्वल टू सी जेड इक्वल टू ए बाई ई, मीन्स एक्स इक्वल टू ए बाय ई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बात क्लियर हुई बेटा मेरी, मैंने क्या किया यहाँ पे कि मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैलकुलेट करनी थी, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए मैंने क्या किया है, पहले रेशो लिया, दोनों रेशो को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कन्वर्ट किया, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद में जो आपके सी जेड ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैंने कैलकुलेट किया, तो क्या है एक्स इक्वल टू ए बाय ई। अब ये जो दोनों रेशो है फर्स्ट एंड सेकेंड रेशो, इनमें से मैक्सिमम में से हम मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करेंगे, तो मैक्सिमम क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है एस ए डैश और मिनिमम क्या आ रहा है से, मतलब इक्वेशन 2 में से हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, 2 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, एस ए डैश माइनस एस ए इक्वल टू ई ऑफ क्या माइनस करना है मुझे, ए डैश जेड माइनस ए जेड, क्या माइनस करना है, ए डैश जेड माइनस ए जेड। अच्छा बेटा देखो एस ए डैश सेम वही करना है, एस ए डैश ये तो एज इट इज रहने दो, एस ए इक्वल टू ई ऑफ ए डैश जेड की वैल्यू हमने क्या लिखी, सी जेड माइनस सी, सॉरी ए डैश जेड की वैल्यू क्या लिखी, ए डैश सी, ई ऑफ ए डैश सी प्लस सी जेड माइनस
सी जेड प्लस सी ए। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो ये सी जेड से सी जेड कैंसिल, क्या हो गया वहाँ पे एस ए डैश माइनस एस ए इक्वल टू ई ऑफ ए डैश सी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सी ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पे ई ऑफ। अब देखो बेटा एस ए डैश ये कंप्लीट, उसमें से मुझे क्या माइनस करना है बेटा एस ए। इस कंप्लीट में से मतलब ये क्या हो जाएगा ए डैश सी प्लस सी एस, क्या हो जाएगा बेटा ए डैश सी प्लस सी एस। अच्छा नेक्स्ट एस ए जो है आपका ये है, मतलब सी एस माइनस यहाँ से सी ए माइनस सी एस, तो ये जो वैल्यू आपके पास में बनेगी एस ए डैश जो आ रहा है आपके पास में एस ए डैश, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा सी ए डैश प्लस सी एस माइनस एस ए सी ए प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा एस ए सी ए प्लस सी एस। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा मेरा, क्या हो जाएगा सी ए प्लस सी एस। तो यहाँ पे जो देखो एस ए डैश जो हमारे पास में वैल्यू आई है एस ए डैश माइनस एस ए डैश में से मैंने क्या माइनस किया है एस ए। हाँ बेटा देखो मैं क्या कर रहा था यहाँ पे माइनस कर रहा था कि मुझे एस मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करना था, तो एस ए डैश माइनस एस ए इक्वल टू ई ऑफ ए डैश सी प्लस सी जेड। यहाँ पे जो वैल्यू बननी है मेरी वो क्या हो जाएगी ए डैश सी प्लस सी ए, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी टोटल ए डैश आएगी। अच्छा एस ए डैश माइनस एस ए डैश में से ए डैश सी प्लस सी एस, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे ए डैश सी प्लस यहाँ पे हो जाएगा सी एस। ठीक है माइनस ऐसे क्या हो जाएगा बेटा ऐसे हो जाएगा सी ए माइनस यहाँ पे हो जाएगा सी एस इक्वल टू ई इंटू ए डैश। ठीक है यहाँ पे हो जाएगा ए डैश सी प्लस सी एस माइनस सी ए प्लस सी एस इक्वल टू ई ए डैश। ठीक है बेटा। अच्छा ए डैश सी और सी ए दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। सी एस इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2cs इक्वल टू ए डैश की वैल्यू कितनी थी 2a, 2 से 2 कैंसिल, सी एस इक्वल टू क्या आ गया ए। और सी एस क्या है बेटा ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस पे ये वाली डिस्टेंस आ गई, ये वाली डिस्टेंस मतलब ये कितना आ गया ए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में ए कॉमा 0। सिमिलरली दिस इज अनदर फोकस देन माइनस ए कॉमा 0, और ये हमारे पास में क्या आ रहा है x इक्वल टू ए वाई ई, ये क्या आ रहा है ये भी क्या होगा x इक्वल टू ए वाई ई। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा। एंड दिस इज मिड पॉइंट, और मैंने इसे क्या ऐड किया 0,0, सी क्या है इसका सेंटर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मेरे पास में फोकस आ गया और डायरेक्ट्रिक्स आ गया, हमें पॉइंट ए का लोकस कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ से जो कैलकुलेट किया है ये तो क्या था बेटा ये तो था फोकस, क्या कैलकुलेट किया था मैंने फोकस, और ये क्या कैलकुलेट किया था मैंने डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम क्या कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए देखो बेटा सिंपल सा इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए मेरे पास में दो चीज़ें मिल गई मुझे। एक तो मिल गया मुझे यहाँ पे क्या बेटा एक तो मिल गई मुझे यहाँ पे फोकस, और एक मिल गया मुझे यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स। तो इनके इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे मुझे लोकस कैलकुलेट करना है, मैं पॉइंट ए को एच कॉमा के लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर लेता हूँ एच कॉमा के। तो देखो यहाँ पे जो आपके पास में डिस्टेंस है रेशो कैलकुलेट करना है डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, मीन्स ये जो डिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बनेगा बेटा ऐसे अपॉन ए जेड इक्वल टू ई, ये बन रहा था। तो ये क्या हो जाएगा ऐसे स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर एस ए स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर मतलब एच माइनस ए ई स्क्वायर प्लस एच माइनस ए ई स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर कर दिया इसलिए क्या हो गया रूट रिमूव हो गया। देन ई स्क्वायर ए जेड क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एच कॉमा के की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी एक्स वाई एक्स, ये जो इक्वेशन है क्या एक्स माइनस ए वाई ई, एक्स जगह क्या रिप्लेस करना है मुझे एच माइनस ए वाई ई अपॉन क्या हो जाएगा बेटा रूट 1 है तो 1 का
स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। ये आपके पास में वैल्यू बन गई। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एच माइनस ए ई स्क्वायर, ये जो है एच माइनस ए ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच माइनस ए वाई ई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये क्या होगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aEh प्लस के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से ई स्क्वायर एंड एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 2aH अपॉन ई। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो h वाली टर्म है उनको एक साथ रखना है और विदाउट h वाली एक साथ, तो यहाँ पे क्या होगा एच स्क्वायर, उधर से h वाली टर्म है तो क्या होगा माइनस एच स्क्वायर ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा h वाली टर्म लेके आए हो एच स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा, देखो ये जो टर्म बनेगी आपकी क्या हो जाएगी ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aEh प्लस के स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म उधर शिफ्ट कर दिया मैंने, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से ई से एक ई कैंसिल तो क्या हो जाएगा माइनस 2aEh माइनस 2aEh से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैंने एच स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस दिस इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ से जो यहाँ पे जो साइन है वो इक्वल का है, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे जो मेरे पास में टर्म बनेगी वो क्या होगी बेटा ओनली ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। मैं LHS और RHS को दोनों को किससे डिवाइड कर दूंगा बेटा, इस वाली टर्म से, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये कंप्लीट टर्म मैंने बी स्क्वायर ऐड के लिए इक्वल टू 1। यहाँ पे लोकस फाइंड करना है, यहाँ पे क्या किया है मैंने बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, जो मैंने लोकस फाइंड करना है तो मैंने पॉइंट को क्या ऐड किया था एच कोमा के, तो उसे किससे रिप्लेस करना है एक्स अपॉन एक्स और वाई से, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्या आ रहा है वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा बेटा एक बात देखो, यहाँ पे जो ए बी और ई में रिलेशन जो आया है वो हमें याद रखना है, क्या होगा वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा और इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन आई है वो क्या आई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वेयर a comma 0 and minus a comma 0 are the वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस, इसके इलिप्स की वर्टिसेस है, और ये जो पॉइंट होंगे आपके इसे बोलते हैं, ये क्या है बेटा मेजर एक्सिस और ये है माइनर एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, b एंड 0, -b। बात क्लियर, दिस इज b डैश एंड दिस इज b, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा। यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या आ रही है a डैश, तो यहाँ पे जो आपके पास में इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, हियर a इज ग्रेटर देन b, क्या आएगा बेटा यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि a की लेंथ b की लेंथ से क्या है ज़्यादा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, a ग्रेटर देन b है तो हमारे पास में एलिप्स ये होगा। अगर b की वैल्यू ग्रेटर होगी तो ये एलिप्स क्या होगा बेटा इस टाइप से आपके शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है इसमें b इज ग्रेटर देन a, देन ये एलिप्स जो था वो इस टाइप से शिफ्ट हो जाता। यहाँ तक बात क्लियर है। ये फोकस आपके पास में आगे मैं आपको बताऊंगा, ये फोकस चेंज हो जाते हैं, अभी a, 0 आ रहा है 0, a, b हो जाता। बात क्लियर यहाँ तक, एलिप्स इक्वेशन ही आ गई और रिलेशन आपको बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ से हम इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट हो सकती है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये इधर जाएगा इधर माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर।
हाँ बेटा देखो, कुछ टर्म है एलिप्स की, उन टर्म की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास में आ गया बेटा, ये आप एलिप्स है, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यार ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। एनोदर, अगर इसकी शेप चेंज करेंगे हम, तो शेप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इस टाइप का एलिप्स बनेगा। और इस एलिप्स में आपके पास में एक्स एक्सिस होंगी, ये दिस इज़ वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, सबसे पहला आता है सेंटर। इसका जो है सेंटर होगा सी, वो क्या होगा बेटा, जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर बनेगा वो सेंटर क्या होगा बेटा, 0,0। इसका भी जो सेंटर होगा आपका सी, वो क्या होगा बेटा, 0,0 होगा। सेंटर क्या होगा दोनों का, 0,0। नेक्स्ट आपके पास है फोकस जो है इसके, ये आपके पास में एस डैश, ये फोकस होंगे। तो फोकस यहाँ पे क्या, अभी मैंने पहले बताया था AE,0, और उधर की साइड होगा वो क्या होगा, -AE,0। अच्छा, यहाँ पे जो फोकस की बात करेंगे हम, तो फोकस कौन कौन से होंगे बेटा, यहाँ पे चेंज हो गया ना अब, तो ये वाले फोकस होंगे यहाँ पे एस डैश, तो क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस बी। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो ए बिहेव कर रहा था वैसे यहाँ पे क्या करेगा, बी बिहेव करेगा, क्योंकि अभी जो आपके एक्सिस थी इसकी, वो एक्स एक्सिस है, उसमें इसमें क्या है, वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे जो हम डिस्टेंस ले रहे थे यहाँ पे ए थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, बी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस है, जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी, यहाँ पे दिस इज ए, दिस इज ए, कितना है बेटा यहाँ पे 2a, और यहाँ पे जो मेजर एक्सिस की लेंथ होगी, मेजर एक्सिस की लेंथ, वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज इक्वल टू 2b। अच्छा, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे जो माइनर एक्सिस की लेंथ होगी वो होगी बेटा 2b, और हेयर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी बेटा, यहाँ पे 2a। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, मैंने आपको ये टर्म बताइए, सेंटर, फोकस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अच्छा, फोकल डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स। क्या है बेटा, सही से सुना, फोकल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स फ्रॉम फोकस, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स फ्रॉम फोकस, दोनों के लिए कहीं पे पॉइंट हो उसकी डिस्टेंस अगर फोकस से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, फोकल डिस्टेंस। नेक्स्ट आपके पास में आता है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होगा, एनी कॉर्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। इसके लिए एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस है। इसके लिए एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस है। कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर जो है, ये क्या है आपके पास में, डबल ऑर्डिनेट, एंड इधर की साइड ये क्या है, डबल ऑर्डिनेट। बात क्लियर है, ठीक है। क्या हम बात कर रहे थे, डबल ऑर्डिनेट की, डबल ऑर्डिनेट। ये जो डबल ऑर्डिनेट की बात हो रही है वो क्या है बेटा, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। नेक्स्ट आपके पास में लेटस रेक्टम, क्या आएगा बेटा, लेटस रेक्टम क्या होगा, एनी डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, एनी डबल ऑर्डिनेट विच इज पासिंग थ्रू फोकस से पास होने वाला डबल ऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, लेटस रेक्टम। और जो लेटस रेक्टम है उसकी लेंथ इसके लिए कितनी होगी, 2a स्क्वायर बाय बी। क्या होगी, 2a स्क्वायर बाय बी। इसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फोकस से पास होना चाहिए, फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने, AE,0। इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे ये डिस्टेंस में क्या लेट करूँगा, L, ठीक है, L, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, AE,L। आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो, और इससे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आपको डबल a स्क्वायर बाय बी आ जाएगी, y की वैल्यू, L की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बाय बी। यहाँ तक बात क्लियर बेटा मेरी, ठीक है। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए को किस में चेंज करना है, बी को, तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बाय ए। क्या हो जाएगी यहाँ पे 2b स्क्वायर बाय ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डायरेक्ट्रिस। इसकी डायरेक्ट्रिस मैंने अभी आपको बताई थी। इसकी जो डायरेक्ट्रिस होगी वो क्या आई थी हमारे पास में, डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन जो थी, डायरेक्ट्रिस
ये था आपके पास में x इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई ई, इधर की साइड x इक्वल टू ए वाई ई, x इक्वल टू ए वाई ई एंड दिस इज x इक्वल टू माइनस ए वाई ई। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स जो होगी, डायरेक्ट्रिक्स की जो बात होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू प्लस माइनस बी वाई ई। यहाँ पे इधर की साइड क्या हो जाएगी, y इक्वल टू बी वाई ई एंड दिस इज माइनस y इक्वल टू माइनस बी वाई ई। ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट आपके पास में देखो, ये जो टर्म आई है इन टर्म के अकॉर्डिंग, इसमें जो आपके पास में इसेंट्रिसिटी के जो रिलेशन होगा वो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। अच्छा इसको यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, इसेंट्रिसिटी का रिलेशन जो होगा, यहाँ पे ये आया था ए को बी में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। दिस इज रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, इसेंट्रिसिटी। ये आपको टर्म याद रखनी है इसकी। यहां तक क्लियर है बेटा? अच्छा बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स की, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स। देखो बेटा आपके पास में ये एलिप्स हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगा ऑक्सिलरी सर्कल की। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा, द सर्कल वुड डायमीटर इज इक्वल टू मेजर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अगर ये जो मेजर एक्सिस है उसकी जो मेजर एक्सिस की लेंथ को अगर एज ए डायमीटर यूज करके हम अगर सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल कौन सा होगा, ऑक्सिलरी सर्कल। कौन सा है बेटा, ये ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है बेटा, ये ऑक्सिलरी सर्कल है। मैंने क्या किया यहाँ पे, इसकी जो इक्वेशन है एलिप्स की वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, एनी पॉइंट ऑन सर्कल, ठीक है, दिस इज पी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एंगल लिया है थीटा, थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। इसे हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, एंड दिस इज क्यू, और जो यहाँ पे सी क्यू है, जो है सी क्यू वो क्या है बेटा, रेडियस वेक्टर। क्या बोलेंगे इसे, रेडियस वेक्टर। ठीक है। अच्छा यहाँ से मैंने क्या किया है, इसे ये जो आपके पास में सॉरी ये जो पॉइंट पी लिया है, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर बना रहा हूँ बेटा, ये एक परपेंडिकुलर बनाया है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्या है बेटा, क्यू पॉइंट है। ठीक है। अच्छा ये पॉइंट कौन सा लिया मैंने, सॉरी सी पी आपका रेडियस वेक्टर है, ये मैंने पॉइंट लिया है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है पी, इसकी रेडियस, इसका डायमीटर कितना था, 2 है, तो मतलब सी पी कितना है मेरे पास में, सी पी है बेटा ए। क्या है बेटा यहाँ पे, सी पी क्या है बेटा, ए। अच्छा तो पी के कोऑर्डिनेट ऑफ पी, इसके जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ऑफ पी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे मेरे पास में, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है सर्कल के, x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू बी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a कॉस थीटा एंड b साइन थीटा। अच्छा p के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस तो सेम चल रही है x की, तो यहाँ पे x की जो डिस्टेंस इसके लिए होगी वही किसके लिए होगी, इसके लिए। तो मैं q के कोऑर्डिनेट क्या लेट कर सकता हूँ, a कॉस थीटा कॉमा यहाँ पे मैं y लेट कर सकता हूँ। तो क्या करेंगे हम, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ q, क्या लेट किया मैंने, a कॉस थीटा कॉमा y, ये मैंने लेट किए, और q जो है वो किस पे लाई कर रहा है, एलिप्स पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है बेटा, एलिप्स पे। तो एलिप्स पे लाई कर रहा है, तो इस q जो है पॉइंट, वो जो एलिप्स की इक्वेशन है उसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और जब एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा a कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, क्या वैल्यू आएगी आपके पास में, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कैंसिल बाय ए स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड वाई इक्वल टू प्लस माइनस वी साइन थीटा। क्या आएगा, वाई इक्वल टू प्लस माइनस वी साइन थीटा। अच्छा बेटा वाई इक्वल टू प्लस माइनस वी साइन थीटा है, तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट हैं आपके,
क्यू के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे a cos थीटा एंड b sin थीटा, ठीक है। तो आपके पास में जो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन आई है, जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो क्या होगी, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा सबको, ठीक है। क्या है, मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड किया, आपको याद रखनी है पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आर एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। हाँ बेटा देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6। सबसे पहले तो आपको जो गिवन है इलिप्स जो गिवन है उसकी इक्वेशन देखते हैं। आपको क्या गिवन है बेटा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6 एंड इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करते हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे क्या होगा, x स्क्वायर वाई 2 प्लस वाई स्क्वायर वाई 3 इक्वल टू 1। क्या रहा है बेटा, x स्क्वायर वाई 2 प्लस वाई स्क्वायर वाई 3 इक्वल टू 1 एंड ये क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई रूट 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे जो इलिप्स है मैंने क्या कहा था, इफ a इज ग्रेटर देन b, इससे कंपेयर करेंगे इक्वेशन इलिप्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। If a greater than b, then ellipse is according to x-axis, and b is greater than a, then equation of ellipse according to y-axis. Here a is greater than b. Sorry, b is greater than a. Here a equal to root 2 and b equal to root 3. So our ellipse is according to y-axis. किसके अकॉर्डिंग है ये, y-axis से। तो a की वैल्यू हो गई रूट 2 और b की वैल्यू हो गई रूट 3। यहाँ तक क्लियर बेटा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो दो सेकंड के लिए क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसके लिए मेजर एक्सिस कितनी होती है बेटा, 2b दैट इज इक्वल टू 2 इंटू बी की वैल्यू है रूट 3। देन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a इक्वल टू 2 इंटू रूट 2, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हमें फोकस फाइंड करना है तो वो क्या होता है बेटा, इसके लिए 0 प्लस माइनस बी ई। बी तो है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ई की। तो ई के लिए हमारे पास में जो रिलेशन था वो क्या था, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये रिलेशन था उसके लिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है रूट 2 स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, 2 इक्वल टू 3 1 माइनस ई स्क्वायर, 2y3 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, देन ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2y3 और ई स्क्वायर इक्वल टू 1/3, ई इक्वल टू 1/√3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, अब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे, 0 प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, रूट 3 इंटू 1/√3, रूट 3 इज कैंसिल बाय रूट 3 एंड 0 प्लस माइनस 1, ये क्या हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, नाउ वर्टिसेस क्या होगी बेटा इसकी, वाई एक्सिस के। तो वर्टिसेस क्या होगी इसके लिए, वर्टिसेस क्या हो जाएगी 0 प्लस माइनस बी, तो क्या होगा 0 प्लस माइनस √3। नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी अभी हमने फाइंड की थी, इसेंट्रिसिटी क्या है बेटा यहाँ पे, E इक्वल टू 1/√3। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है, यहाँ पे 2, वैसे उसकी कितनी थी 2a स्क्वायर बाय बी, यहाँ पे क्या होगी 2b स्क्वायर बाय ए, 2b स्क्वायर बाय ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 इंटू बी कितना है बेटा रूट 3 का होल स्क्वायर बाय ए √2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे 3/√2 दैट इज 6/√2। नेक्स्ट क्या डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स,
तो इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या थी बेटा, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस बी वाई ई, तो y इक्वल टू प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √3, देन √3 अपॉन 1y √3 दैट इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो y इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 3, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y इक्वल टू प्लस माइनस 3। अच्छा बेटा सॉरी, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आएगी वो क्या है 2a², ये कौन सी है, इफ a ग्रेटर देन b के लिए, तो हमारे पास में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये नहीं होगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी 2a² b दैट इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा √2² √3 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2y √3 4y√3, दिस इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। वो पिछली वाली किसके लिए थी, इफ a इज ग्रेटर देन b। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग फोकाई एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 इज 90, फाइंड इसेंट्रिसिटी। यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी हुई है, सबसे पहली बात हम करेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी हुई है। बेटा इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें ये पता नहीं है कि x एक्सिस के अकॉर्डिंग है या y एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कुछ भी आप इसे लेट कर सकते हो, x एक्सिस के अकॉर्डिंग ले लो या y एक्सिस के, जो आपको लेना है वैसे ले सकते हो, ठीक है। तो आपका x² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, मैं इसे इस टाइप की ले लेता हूँ, कोई भी ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये लो, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, तो हम कोई भी ले सकते हैं, x² दोनों से सॉल्व हो जाएगा, आप या तो ये ले लो या अकॉर्डिंग टू y एक्सिस कोई भी ले लो, ठीक है बेटा। ये आपके पास में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है a ग्रेटर देन b, ठीक है बेटा। अच्छा a ग्रेटर देन b है, तो ये जो पॉइंट है आपके पास में a 0 एंड दिस इज a' माइनस a 0 एंड दिस इज 0, b एंड दिस इज 0, माइनस b, ठीक है बेटा। अच्छा इसकी जो इसेंट्रिसिटी है, हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स गिवन इलिप्स इज e, मैंने e लाइट की है, तो इसके जो फोकस है वो क्या हो जाएंगे AE, 0 एंड माइनस AE, 0, दिस इज S' एंड दिस इज S एंड दिस इज B। अब देखो आपके पास में ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, और एंगल हमें 90 दिया हुआ है। एंगल 90 कौन कौन से दिया हुआ है, एंगल माइनर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस का एंड ये है बेटा, ये बात क्लियर हुई, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस एंड फोकस कौन से हैं, ये दोनों S', इनके बीच में अगर मैं इससे ज्वाइन करता हूं दोनों लाइन को, बात क्लियर हो रही है मेरी, क्या दिया हुआ है, एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग फोकस एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस के एंड ये है, और फोकस S' और S है, बात क्लियर हो रही है मेरी। तो S' और S अगर हम लाइन ज्वाइन करते हैं BS' और BS, या फिर हम इधर की साइड इस एंड को ज्वाइन कर लें, तो इनके बीच में जो एंगल है वो है 90, कितना बेटा 90। अच्छा एंगल 90 मतलब मैं यहाँ पे इस पॉइंट को लेता हूँ, तो एंगल S'BS इक्वल टू 90। अच्छा अब हम देखते हैं कि हमें कौन सा रिलेशन लगाना है। रिलेशन के लिए देखो बेटा, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं और लाइन एंगल बिटवीन लाइंस गिवन है और 90 होता है, तो आपको पता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप ऑफ देम इक्वल टू -1। अगर दो लाइन है उनके बीच का एंगल 90 है, तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बेटा, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी वही बात करेंगे हम, बात क्लियर है। तो क्या होगा, स्लोप मतलब m ऑफ S' इंटू एम ऑफ S B इक्वल टू -1। बात क्लियर हो रही है मेरी कि स्लोप ऑफ S' B इंटू स्लोप ऑफ S B इक्वल टू -1। अच्छा स्लोप ऑफ S' B, इसकी स्लोप क्या होगी, y2 माइनस क्या होती है स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 माइनस x एक्सिस, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 0 प्लस AE अपॉन B माइनस 0, ये तो हो गया S' का। और S B का क्या होगा 0 माइनस AE, 0 माइनस AE
अपॉन बी माइनस जीरो, मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा, b माइनस जीरो इक्वल टू -1, क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, दोनों कैंसिल, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, आपको रिलेशन भी पता है ए बी एंड ई के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्या रिलेशन बेटा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये इधर आएगा तो क्या होगा 2a स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2e स्क्वायर इक्वल टू 1 और ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और ई इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/√2, यहाँ पे नेगेटिव नेगलेक्ट हो जाएगा और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। बात क्लियर है बेटा, क्योंकि पॉजिटिव रेशो होना चाहिए और पॉजिटिव रेशो है तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव 1/√2 ले लेंगे। बात क्लियर है। अब मैं देखो मैंने किस टाइप से सॉल्व किया है। अब पहली बात तो एलिप्स आप कोई भी ले लो, हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ये देखा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग फोकस एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, उसके अकॉर्डिंग किया। और हमारे पास में पैरेलल लाइन हो परपेंडिकुलर लाइन हो, उनकी अगर बात करो एंगल की बात हो रही है तो स्लोप का है, पैरेलल के लिए स्लोप्स आर इक्वल और परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। यहां तक क्लियर बेटा। अब बेटा देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the equation of ellipse refer to its center whose minor axis is equal to the distance between the focus and whose lattice rectum is 10। हमें उस एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके माइनर एक्सिस डिस्टेंस उसके फोकस की डिस्टेंस के इक्वल हो और लेटस रेक्टम इज 10। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या होगा सबसे पहले लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने इक्वेशन एलिप्स को लेट किया है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दिस इज ए डैश, दिस इज ए एंड दिस इज बी डैश एस एंड एस डैश। ठीक है बेटा, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, मैंने इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर एसेंट्रिसिटी इज ई। ठीक है, आपको जो गिवन है वो गिवन क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकस। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो आपके पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या है, बी डैश लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एस डैश। बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे आपके पास में ये एक तो ये वाला गिवन है, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है आपके पास में अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये 0, बी एंड दिस इज 0, -b, दिस इज a, 0 एंड दिस इज -a, 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसके साथ साथ हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, अच्छा तो पहला आपके पास में 2b स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 10 और b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a। इक्वेशन नंबर 1 आपको पहले क्या दिया हुआ, b स्क्वायर इक्वल टू 5a। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास में जो ये वाली कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग बी डैश लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 2b एंड एस डैश लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस, ये ए ही है तो क्या हो जाएगा 2a, ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा b इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छा आपके पास में ये वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे एक और जो आपके पास में एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, वो यूज करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्या बेटा, वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर फ्रॉम 2 से मैंने यहाँ पे इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और ई इक्वल टू क्या आएगा 1/√2। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया है यहाँ से ई की वैल्यू फाइंड कर लिया है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा। मैंने क्या किया, ई की वैल्यू फाइंड कर ली है। एक रिलेशन ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसे। ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको लेटस रेक्टम गिवन था, उसके अकॉर्डिंग मैंने कंडीशन निकाल ली। अच्छा, जो आपको कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने रिलेशन निकाल लिया। और एक रिलेशन ए बी ई में एसेंट्रिसिटी माइनर एक्सिस के वर्टिसेस ए बी जो आपके पास में कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग मैंने ये कंडीशन कैलकुलेट कर ली ई की वैल्यू। अब हमें अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए बेटा, वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की हमें 1 2 3 ये 3 का हमें यूज करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, आपके पास में बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर है, मैं ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड से क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर मीन्स 1/2। क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो वैल्यू है वो मैं कहाँ पे रखता हूँ, बी स्क्वायर की फर्स्ट में। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर इंटू 1/2 इक्वल टू 5a। ए से ए कैंसिल, ए इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10। ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 10। अच्छा, ए इक्वल टू 10 आ गया। अब ए इक्वल टू 10 है तो हम क्या करें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जैसे यहाँ फ्रॉम फर्स्ट बी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 10 मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 50। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 50। ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू √50 पुट इन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। किस में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन √50 स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स एक्स स्क्वायर वाई 100 प्लस वाई स्क्वायर वाई 50 इक्वल टू 1। ये आपके पास में क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपने आप पुट की तो ये क्या हो गया बेटा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। हाँ बेटा देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ एल मूव इन टू फिक्स परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द लोकस ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशो 1:2। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन पहले जेई में भी आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ ये जो आपके पास में ये जो क्वेश्चन है नॉर्मल लोकस फाइंड करने का, इस टाइप के लोकस जो आते हैं हम उन्हें कैसे फाइंड करते हैं। लोकस के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि दो यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 फिक्स परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, तो हमें जो स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो 2 फिक्स परपेंडिकुलर लाइन लेनी है वो कौन सी है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक लाइन है ये सी हो गया, एक लाइन है ए एंड बी। ये लाइन क्या है, 2 परपेंडिकुलर लाइन के बीच में और मूव कर रही है। ये लाइन मूव इन 2 फिक्स परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन सच फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशो 1:2। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जो यहाँ से ये वाली तो है 1:1 पार्ट। ठीक है, और ये है आपके पास में 2 पार्ट। ठीक है बेटा, ये इस टाइप से है। हमें पी का लोकस फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ बेटा, लेट पॉइंट पी वी एच कोमा के, जिसका मुझे लोकस फाइंड करना है उसे मैं एच कोमा के लेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या किया है एच कोमा के लेट किया है। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी ये वाली, ये क्या है बेटा एच, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा के। ये एंगल थीटा है तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये भी एंगल क्या होगा यहाँ पे थीटा, दोनों पैरेलल लाइन है, एंगल क्या रहेगा थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो हमें पी का हमें लोकस कैलकुलेट करना है तो इस वाले ट्रायंगल में देखो यहाँ पे मैं दिस इज एम एंड दिस इज एन, तो इन ट्रायंगल पी एम ए एक बात देखो बेटा, ये क्या है टोटल लेंथ कितनी है इसकी एल, टोटल लेंथ कितनी है एल, ये है 1 पार्ट। तो आपको पता है पी ए जो होगा 1 पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा L/3, और जो पी बी है वो 2 पार्ट है तो क्या हो जाएगा 2L/3।
ठीक है बेटा, बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब देखो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PMA, इस वाले ट्रायंगल में PMA में PM हमें K गिवन है और जो PA उसकी वैल्यू, PM आपको K है और PA की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ PM अपॉन PA, PM क्या है बेटा यहाँ पे PM है परपेंडिकुलर और PA आपके पास में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा मीन्स PM की वैल्यू क्या गिवन है आपको K और PA की वैल्यू क्या है L/3 इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 3K अपॉन L इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल BNP, इन ट्रायंगल PBN में जो NP है, NP क्या है बेटा बेस और जो BP है वो क्या है हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा NP अपॉन PB इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है बेटा। NP क्या है यहाँ पे H और PB की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12/3 इक्वल टू कॉस थीटा मीन्स 3H अपॉन 12 इक्वल टू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आई है इन दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं, स्क्वायरिंग फर्स्ट और सेकंड स्क्वायर करके ऐड किया तो क्या आ जाएगा 3ky L स्क्वायर प्लस 3HY 2L स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मीन्स 9k स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इक्वल टू प्लस 9H स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मीन्स यहाँ पे k स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू L स्क्वायर बाय 9 और H एंड K को किससे रिप्लेस करना है हमें बेटा X और Y से, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर बाय 9। दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये हमारा लोकस आएगा उस पॉइंट का जो दो परपेंडिकुलर फिक्स लाइन के अंडर में ऐसे मूव कर रहा है जिसका रेशो 1:2 है।